जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं ड्रामा से अमानत के एपिसोड नंबर 18 के बारे में हम बात करेंगे। तो आज जानेंगे कि आखिरकार अली जो है कैरास को बचा पाएगा या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि कैरास को पिछले एपिसोड में गोली लग चुकी थी, तो अब वो अपनी गाड़ी में इसको हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा है। लेकिन इसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, इसकी जान जो है अब ख़तरे में है। और अली इसका अपने आप ऊपर मतलब इल्ज़ाम ले रहा है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। इधर आप देखेंगे कि ज़ुहान और इकबाल मैडम बहुत खुश हो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ कर डाला जो वो करना चाहते थे, और उन्होंने वो कर डाला जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस एपिसोड में। तो नाज़रीन, ये बात सहर को जब सामने आती है कि मुझे पुलिस तक पहुंचाने का काम यमान का था, तो उस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी लगता है और दुख भी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं यमान के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो यमान ने मेरे साथ क्या किया है, और वो यमान के साथ बहुत बुरा मतलब अख्तलाफात करने के बाद अपने रूम में आती है और सारे अपने कपड़े समेटने लगती है। और यूसुफ वहाँ पर आता है और उसे आकर कहता है कि खाला जान, आप कहीं जा रही हैं। तो उसके बाद वो पेंटिंग अपनी दिखाता है, साथ में उसने अपने चाचू और खाला की दोनों की पिक्स बनाई होती है अपने साथ। और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि सहर रुक जाती है। इधर आप देखेंगे कि यमान किसी को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद ये मतलब ये जो सारा मामला होता है इसको सामने लाने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो सहर के भी दिमाग में वो ख्याल आ रहा है, जब पुलिस वाले आकर यमान से पूछते हैं तो यमान खामोश रहता है। तो इस चीज़ को याद करके सहर रोने लगती है अपने रूम में और काफ़ी उदास हो जाती है। और इधर कैरास को अली हॉस्पिटल लेकर पहुंच चुका है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है, फ़ौरन डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और अली को बाहर रुकने का कहते हैं। वो रुक जाता है, लेकिन उसकी एक सांस आती है और एक जाती है। इतनी परेशानी में अली अब तक यहाँ पर मसरूफ़ है। तो नाजरीन, यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि कैरास जो है, उसकी गोली जो है उसको लगी होती है, वो निकाल देते हैं, लेकिन काफ़ी खून बह जाता है। और यहाँ पर यमान सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सारा मामला जो है वो शहर के सामने आया कैसे, और ये जो मैसेजेस हैं या ये जो बातें हैं शहर को किसने बताई होगी। और उसके बाद वो शहर के कमरे की तरफ जाता है, और शहर कमरे में नहीं होती, और वो देखने के बाद परेशान हो जाता है। फरहाद पहुंचता है हॉस्पिटल और अली उससे पूछता है क्या वो गिरफ़्तार हुआ। तो वो कहता है कि नहीं, वो भाग निकला। तो अली उसका गिरेबान पकड़ता है और बहुत गुस्से से बोलता है कि ये कैसे हो गया, तुम लोगों के हाथ से कैसे निकल गया, एक पुलिस वाले होकर एक आम शख्स को नहीं पकड़ पाए। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और उसके बाद रिलैक्स होता है तो फरहाद को कहता है कि मैं थोड़ा सा मतलब गुस्से में हूँ, तो हो जाएगा, मतलब जैसे भी है उसको पकड़ो, सुराग लगाओ उसका। और इधर जब यमान आकर खाने के टेबल पर अगले दिन सुबह सुबह देखता है, तो वहाँ पर सैर खाने के टेबल पर बैठी होती है। वहाँ पर इकबाल मैडम भी होती है, जुहान भी होती है, और यूसुफ भी, सबको सुबह बखैर कहता है। और उसके बाद हंसी खुशी खाना शुरू होता है। लेकिन वो उसको वहाँ पर देखने के बाद चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे बैठी है। तो वहाँ पर इकबाल मैडम और जुहान कुछ बात करती है, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आती, खामोश हो जाता है मतलब सहर। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग से सीन देखने को मिलेंगे, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत की निगाह से वो देखने लगते हैं। यमान तो कन्फर्म अपना दिल हार बैठा है सहर के हाथों। अब वो इसके बगैर नहीं रह सकता, बल्कि वो इसे ना दिखे तो उसे चैन भी नहीं आता। तो नाज़रीन, यहाँ पर सहर भी उसको देखने के बाद अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है, मतलब नीचे कर लेती है। तो उसके बाद सहर थोड़ा-सा खाना जो है वो खाती है और वहाँ से उठ जाती है। हालाँकि वहाँ पर ज़िया बैठा होता है, ज़िया बहुत वहाँ पर हँसी वाली बातें 1-2 करता है, और जिसके बाद वहाँ पर सारे खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ुहान और इकबाल मैडम उसको देखने के बाद फिर भी जलती रहती हैं। और यहाँ पर बाहर जब डॉक्टर आते हैं तो अली उसके बारे में पूछता है, खराज के बारे में वो कैसी है। तो वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, गोली निकाल दी है, लेकिन ब्लड जो है ज़्यादा ज़ाया हो जाने की वजह से अभी तक वो होश में नहीं आई। और बाकी अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें और इसके लिए दुआ करें। तो वहाँ पर बहुत ही उदास हो जाता है अली। और यहाँ पर आप देखेंगे कि खाने के टेबल के बाद, जहाँ पे खाना खाने के बाद वहाँ पे फ़ौरन जो है सहर उठ जाती है और यूसुफ को लेकर अपने कमरे की तरफ रवाना हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जब वो सहर उठ जाती है तो यहाँ पर यमान को गुस्सा आता है, और वो फ़ौरन
कॉल करता है नदीम को, और नदीम को कॉल करने के बाद पूछता है कि आखिरकार ये जो मामला था ये हम दोनों के दरमियान था, तो ये मामला बाहर कैसे आया। तो नाजरीन यहाँ पे आप देखेंगे कि नदीम कहेगा कि हमारे अलावा इस बात की किसी को इल्म नहीं थी, और बाकी मैं फिर भी रिसर्च करता हूँ। और शायद कि उन्हें पता चल जाता है कैमरे में देखने के बाद ये सब कुछ जो है ज़ुहान ने बताया होगा, क्योंकि ज़ुहान नदीम के मोबाइल से सब कुछ उसने चोरी किया था। और इधर आप देखेंगे कि अली जो है अंदर कैरास के पास जाता है, और बेहोश थी वो, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है अपने ही आप से। और यहाँ पर देखेंगे इधर आप कि जब किचन में होती है वहाँ पर सहर, तो यमान वहाँ पर जाता है, उसके हाथ पे थोड़ी सी चोट लगती है सहर के, तो वो हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से उससे दूर हो जाती है। तो नाज़रीन इधर आप देखेंगे कि बहुत सीरियस कंडीशन में होगी कैरास, तो क्या ये बच पाएगी। तो और इधर आप देखेंगे क्या सहर मान जाएगी आसानी के साथ यमान के साथ, और इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो पाएगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए।